धनुर्वनप्रशानं यानि नामागण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीराम भक्तं वाजतं नमामि। आप लोगों के बीच में आज मैं कथा कह रहा हूँ प्रताप भान की, जो यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को सुनाए और महादेव जी ने पार्वती जी को सुना रहे हैं। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविदिता एक कैकय देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरांधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भान असताही। अपर सुताही यारी मर्दन नामा, भुजबलय तुला अचल संग्रामा। भाईन भाईन परम सपीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठ सुताही राज नृपदीना, हरिहित आप गवन वंकीना। प्रताप भान के सत्यकेत के दो लड़के हुए, और जो है पहला प्रताप भान, दूसरा अरिमर्दन। ये दोनों भाइयों में इतना बड़ी प्रीति थी, दोनों में छल सब छोड़ करके इन लोगों की प्रीति अजूबा था। और बड़े बेटा जो प्रताप भान था, उसको सत्यकेतु ने राज दे दिया और दे करके और भगवान के स्मरण करने के लिए आप और वन में चले गए। जब प्रताप भान ने राजा हुए तो देश गांव ने दुहाई किया, माने प्रजापाल अति वेद विधि कतहूँ अघन कलेश। और प्रजा को जो है वेद जिस तरह से रीति बताती है उसी तरह से पालन किया, और अघ का नाम मात्र भी नहीं था। नृपहितकार को सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। नृपहितकारक जो सचिव था, जो राजा के हित के कार्य करने के लिए जो सचिव था, उसका नाम धर्म रुचि वो जो है इंद्र के समान था। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजर निधीरा। सचिव सयान और बंधु जो भाई था वो बलवीर था, और आप प्रताप पुंज रणधीर थे। सेना संग और अमित सुभर थे, जो जिनकी वीरता प्रदर्शन करने में सब जगह विजय हेतु कटकटई बनाई, और सुदिन साध नृप चलाई। सुदिन सब समझ करके और सब राजाओं को जीतने के लिए चल दिए। और विजय जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। और लड़ाई करके सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ नृपदीने। सातों द्वीप में उनका राज हुआ, और उन लोगों को जो है फिर वापस राज दे दिया, और वो बोले कि मुझे खाली हमको दंड आप दे दिया करो और अपना राज्य करो। और सातों द्वीप में वैसे ही राजा लोग अपना जो है राज्य लेकर के वापस लेकर के दंड उनको दे देते थे। 100 वर्ष विश्व करी बाहुबल,
निजपुर कीन्ह प्रवेश रथ धर्म कामादि सुख सिवई समय लरेश। और अर्थ धर्म काम और राजा ने बड़े अच्छे ढंग से अपने राज्य को चलाने लगे। भो प्रताप बल पाई काम धेनु भय भूमि सुहाय। प्रतापवान के राजा जब जिस समय बैठा उसी समय भूमि जो है कामधेनु गाय की तरह अच्छी उपज देने लगी, अच्छा पैदा होने लगा। सब सुख वर्जित प्रजा दुखारी, धर्मशील सुंदर वर नारी। और सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, जो धर्म रुचि था हरि पद में प्रीति था। नृपहित रोज सिखावन नीति, रोजाना अच्छी अच्छी नीति बताया करा। गुरु सुत सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबकी सेवा। सबकी सेवा, जो गुरु थे देवता थे पितर थे सबकी वो सेवा करने लगे। भूप धर्म जी वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। धूप भूप धर्म जो व्याख्या करते हैं उनको बड़े आदर के साथ स्वागत करते थे, उनको आदर करते थे और उनका और अच्छा उनके साथ व्यवहार करते थे और उनको अपने प्राण की तरह समझते थे। दिन प्रतिदेयी विविधे विधिदान, सुनय शास्त्र वरो वेद विधान। अपने शास्त्र को सब दिन दान देते थे और शास्त्र और वेद का व्याख्या सुनते थे। और नाना बापी कूप तैणागा, सुमन बाटिका सुंदर वागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाई, सब तीर्थ विचित्र बनाए। अपने यहाँ सब तीर्थों को बनाया और सब जगह जा करके उन्होंने हर चीज़ की मदद करके अच्छे भाव से सब तीर्थ में उन्होंने प्रवेश करके सब तीर्थ का आगमन और पुनरावृत्ति करा। जहाँ लग करे पुराण श्रुति, एक सग जाग 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। और पुराण श्रुति का जो जाग था वो एक बार नहीं सहस्र सहस्र हजार हजार बार उन्होंने किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में कुछ अनुसंधान नहीं हुआ, अभू विवेकी था इसलिए उनको माया नहीं लगी। करई धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव यर पितृप ज्ञानी। धर्म कर्म से जो करते थे वो वासुदेव को अर्पित करते थे। एक दिन की बात है, राजा जो है मृगा पर चढ़ करके रथ पर अपने घोड़े पर चढ़ करके मृगया का हार करने के लिए, मृग मारने के लिए विंध्याचल गंभीर वन में चले गए और वहाँ पर बहुत से मृग मारते रह गए। फिर वो जो है विपिन एक बराह आ गया, उसको जो है देखा और उसको पकड़ने के लिए और राजा पीछे पीछे चल दिए और जो है वह भाग गया। कोल कराल दसन छवि गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। कोल कराल दसन छवि छाई, अच्छे ढंग से वो जो था और उसको बहुत बड़ी शरीर थी और वो जो है और हर चीज की सुंदरता देख कर और राजा पीछे लग गए। नीलमही धर शिखर सम देखी विशाल बराव, चपरी चले है सुटक नृपहा कि न हो निभाव। और उसके पीछे लग गए और चलने लगे, लेकिन वह बराह सामने से चलता था, छिप जाता था। तो आवत देखी अधिक रवबाजी, चले बराह मरुत गजी भाजी। आवत के देखा कि वो रव थोड़ा सा उसका जो है आवाज़ समझ में आया और राजा ने वो उसको संग लग गए। गयऊ दूरी घन गहन बराहू,
जह नाहीन गज बाजी बाबू। वह इतने घनघोर जंगल में चला गया जहाँ गज और हाथी का और घोड़े का निवाह नहीं था, माने वहाँ रास्ता भी नहीं था। अति अकेला बना विपुला कलेसु तदापि न मृगम गत जई नरेशु। अति अकेल, एक तो राजा अकेल थे और जो है मृग भाग गया और मृग को छोड़ नहीं रहे हैं और साथ साथ लगे हुए हैं। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठी गिरी गुहा गंभीरा। और वो जो है बराह जो था वह जो है एक गुहा में छिप गया। आगम देखी नृपयति पछताई फिर महावैल पर उलाई। जैसे और बराह नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और अपने को दुखित हुए और प्यास लग गई और खोजने लगे पानी के बारे में और जल बन भयो अचेत हो गए। तब फिरत विपिन आश्रम एक देखा। एक वहाँ पर फिरते हुए एक आश्रम देखा, वहाँ एक तापसी था, तापस मुनि था और जो है वो बोला। और इसके बाद उन्होंने प्रताप भान ने असमय अपन समझ करके और जो है उनसे मिले और जाकर के राजा तो समझ गया कि राजा ही हैं और वो समझ नहीं पाए और कहा जाकर के पानी पी लीजिए और पानी जाकर के पिया, घोड़े को पिलाया, फिर आकर के जो है वह अपने आश्रम में ले गया और कहने लगे कि हे भूपत प्रसिद्ध विलोकित सरवर दिन दिखाय मंजन पान समेत है किन्ह रुपये हर्षाय। और जो है सरवर को दिखाया और मंजन पान समेत हाय के किया और नृप राजा जो हर्षित हुए। गए श्रम सकला सुखी नृप भयऊ निज आश्रम तापस ले गयऊ। जब राजा ने श्रम और जो है और प्यासे निवृत्त हो गए तब वो अपने आश्रम में ले गया। आसन दीन अस्तर विजानी पुनितापस बोले मृदुवानी। आसन दीना और सूर्य अस्त हो रहे हैं और तब तपसी ने बोला कि तुम अपने इस जंगल में अकेले फिर रहे हो और नहीं समझ रहे हो, अपने जुआ जीव पर परहेले हो, चक्रवर्ती के लक्षण है तुम्हारा और तुम कहाँ जो है घूम रहे हो और तुमको देख करके मुझे दया लग रही है। और नाम प्रताप तुम्हारा मुनीसा, तुम्हारा प्रताप भान नाम है। ता सची मैं सुनो मुनीसा। और प्रताप भान अवनीसा के मैं मंत्री हूँ। फिरत हेरा परिउ भुलाई बड़े भाग्य देखूं पद आई। प्रताप भान ने कहा कि मैं अहेर खेलते खेलते भुला गया, लेकिन हमारी भाग्य था आपका दर्शन पाया। हम कह दुर्लभ दास दरस तुम्हारा जानत हो कछु भलो निहारा। हे महाराज, आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ था, मुझे मिला और कुछ हमारा लाभ ही होगा, हान तो होगा नहीं। कह मुनि तात भयउ धियारा जो जन सतर नगर तुम्हारा। मुनि ने कहा कि हे राजा, अब अधियार हो गया है और यहाँ से तुम्हारा 70 जो जन नगर है। निशा घोर गंभीर वन पंथन सुनहु सुजान बसहु आज यस जानी तुम जई हूँ होत बिहान। तुलसी जस हब्बी बता तैसी मिलई सहाय आपुन आवे ताही पही ताई तहाँ ले जाए। हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसी होता होती है वैसी सहायता मिलती है और आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ ले जा करके जो होने का है हो जाएगा। भले ही नाथ आय सुधरि शीसा बाधि तुरग तरु बैठ मुनीसा।
राजा ने कहा ठीक है मुनिराज जी, मैं यहाँ पर घोड़ा बांध देता हूँ, आपके पास बैठ जाता हूँ। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदिनी भाग सराही। ओ कपटी मुनि का बड़ा प्रशंसा किया और अपने भाग को सराहा और पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करम डिठाई, मैं मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। हे महाराज, अपने आप का नाम बताइए और आप हम सेवक समझ करके ढिठाई करके बोलता हूँ कि ये जंगल में आप क्यों घूम रहे हो और आपका क्या नाम है। मोहि मुनि सतहि न जान, रिप नृपहि सो जाना, भूप हृदय सो कपट सयाना। ओ राजा नहीं जाना, लेकिन वो तो जान गया कि जो है यही हमारा दुश्मन है। बैरी पून क्षत्रि पून राजा, छलबल कीन चहई निज काजा। वो अपना काज छल बल से करना चाहता है। समुझि राज सुख दुखित राती, अनन अव इव सुलगई छाती। अवा अनल इव सुलगई छाती का मतलब कि जो है वो तो उसका दुखित था और राज छीन लिए थे। वो जैसे आवा के ऊपरी सतह पर आग नहीं दिखाई देती, अंदर ही वो झुलसता रहता है, अंदर ही उसकी ज्वाला बनी रहती है, उसी तरह से वो कपटी मुनि ने अपने अंतर आत्मा में वह दुख को रखा था। और राजा तो समझ रहे थे कि मंत्री कोई हमारा मुनि, कोई हमारा कपटी मुनि बड़ा ज्ञानी है। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कपट को लेकर के उन्होंने बोला कि हे राजा, हमार निर्धन रहित हूँ, निर्धन हूँ और जो है हमारा नाम निर्धन निकेत, हमारा कुछ नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ। राजा ने कहा कि ऐसे भिखारी को तो ब्रह्मा विष्णु भी आश्चर्य करते हैं, और जो है आप इतने बड़े संत हैं और अकिंचन प्रिहरि केरे हैं, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। ऐसे भिखारी को जो है शंकर और जो है विष्णु को और ब्रह्मा को भी संदेह होगा, कैसे तो भिखारी नहीं होते हैं। लेकिन जो भी हो, कुछ भी हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और मुँह पर आप कृपा कीजिए। और सब प्रकार राज ही अपनाई, यहाँ हमको बहुत दिन से बस रहा हूँ। अब लगी मोहि जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जल जहाँ से आए हो तो ता करो बयान। आधी में घड़ी याद, तुलसी संग साधु की, कटे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।